और जिसे मौलवी की हरकतों पर शक होने लगा था, बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मौलवी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उसी पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ों पर चढ़ने के बाद मौलवी ने लड़की से कहा, यहाँ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की चीख कर बोली, तुम कोई पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कभी मुझे घर में बंद कर देते हो, कभी पहाड़ पर ले जाकर कहते हो सीधे लेट जाओ, अब कह रहे हो उल्टा लेट जाओ। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? मौलवी बोला, मैंने तुमसे कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, मैं अब हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी। तुम मुझे कोई पागल लगते हो। ये किस किस्म की हरकतें करवा रहे हो? मौलवी बोला, वो भी तुम्हें समझ आ जाएगा, बस मेरी यह आखिरी बात मान लो, इस पहाड़ पर उल्टा लेट जाओ। लड़की बोली, क्या समझ आ जाएगा? उल्टा लेटने का क्या मतलब है? बहुत ही अजीब बात है। यह तो मौलवी बोला, यह भी एक राज्य है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जान लो कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है। लड़की मौलवी की बातें हैरत से सुनती रही, फिर बोली, चलो कोई नहीं, अब मैं और क्या कर सकती हूँ, यह बात भी मान लेती हूँ। लड़की पहाड़ की उसी चोटी पर उल्टा लेट गई। मौलवी ने वहीं कहा, अपने हाथ पांव बिल्कुल सीधे कर लो और अपनी आंखें बंद कर लो। अचानक मौलवी उसके पास आकर बैठ गया। फिर उसने कुछ पढ़ा और लड़की पर फूंक मारी। फिर मौलवी ने लड़की से कहा, खड़ी हो जाओ, लेकिन अपनी आंखें बंद ही रखनी है। लड़की ने कहा, अब क्या करने लगे हो? आंखें क्यों ना खोलूं मैं? मौलवी बोला, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। लड़की उसी पहाड़ की चोटी पर जमीन से खड़ी हुई और उसकी आंखें बंद थीं, और मौलवी धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे उतरने लगा और अपने घर वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक जब लड़की आंखें बंद की खड़ी रही, फिर उसने आवाज लगाई, कहाँ हो आप? क्या मैं आंखें खोल लूं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर लड़की ने आंखें खोली तो वहां कोई ना था। लड़की गुस्से से चिल्लाई, ये मौलवी ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर एतबार किया? अब इसके साथ रहना सही नहीं है। मुझे तो यह बिल्कुल पागल लगता है, पता नहीं इसके क्या इरादे हैं। लड़की वहीं नीचे बैठ गई और मौलवी का इंतजार करने लगी। रात हो गई। रात के वक्त मौलवी पहाड़ की उसी चोटी पर चढ़ा और लड़की के पास आ गया। लड़की ने जब मौलवी को देखा तो गुस्से में बोली, तुम मुझे यहाँ फिर छोड़कर चले गए थे, आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो? ये सब क्यों कर रहे हो? मुझसे क्या चाहते हो? मौलवी थोड़ी देर तक लड़की की आंखों में देखता रहा और फिर बोला, 2 दिन मैंने यहाँ बिताए हैं और 2 दिन तुमने, अब आखिरी रात है। अब ये आखिरी रात हम दोनों को मिलकर इस पहाड़ पर गुजारनी होगी। लड़की हैरत से बोली, क्यों? इस पहाड़ पर मैं तुम्हारे साथ रात क्यों बिताऊं? तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बात कर रहे हो? क्या इरादे हैं तुम्हारे? मुझे तो सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। मौलवी बोला, बस आखिरी रात अगर हमने यहाँ साथ में गुजार ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।